भूतिया कॉल सेंटर। सुरेश ने महसूस किया कि उसके दोनों पैर किसी ने पकड़ लिया है। उसने आसपास देखा तो कोई भी नहीं था। फिर उसने दोबारा अपने पैरों को देखा तो उसके होश उड़ गए। उसके पैरों के नीचे एक चुड़ैल थी जिसने मजबूती से उसके दोनों पैर पकड़ रखे थे। सुरेश बहुत डर गया था और जोर जोर से चिल्ला रहा था। चुड़ैल ने सुरेश के दोनों पैर पकड़कर उसको जमीन के अंदर घसीट लिया और अदृश्य हो गई। दूसरे दिन सुबह सुरेश के दोस्तों ने सुरेश को कॉल किया, लेकिन उसका कॉल नहीं लगा। दोस्तों ने सोचा कि शायद वह अपने राज्य जाकर बात करेगा, इसलिए दोस्तों ने 1 से 2 दिन इंतजार किया। इतना इंतजार करने के बाद भी सुरेश का कोई कॉल न आने पर दोस्तों को चिंता हुई और उसने सुरेश के मम्मी पापा को कॉल किया। सुरेश की मम्मी पापा से बात करके उनको पता चला कि सुरेश तो घर आया ही नहीं है। उनको यही पता था कि सुरेश नौकरी कर रहा है। सब पता लगाने के बाद आखिरकार दोनों दोस्तों ने पुलिस स्टेशन जाकर सुरेश के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने कॉल सेंटर के आसपास देखा, हर जगह जांच पड़ताल की, लेकिन सुरेश को नहीं ढूंढ पाए। सुरेश के दोस्तों को शक हुआ कि जरूर कुछ हुआ होगा, इसलिए वह दोनों एक बाबा के पास गए और उनका समाधान पूछा। बाबा ने बरसों पुरानी एक कहानी उनको सुनाई। आज से बहुत साल वह पहले इस कॉल सेंटर में कई युवक युवतियाँ काम करते थे। सब मन लगाकर काम करते थे, लेकिन कॉल सेंटर का प्रबंधन बहुत ही क्रूर था। उसका नाम दैत था। वह अपने कर्मचारियों को अक्सर देरी से तनख्वाह देता था और कुछ कर्मचारियों को तो उसने काफ़ी महीनों से तनख्वाह भी नहीं दी थी। हर बार वह दूसरे महीने में दे देंगे कहकर बातों को टाल देता था और उसने कई गुना ज़्यादा काम करा लेता था। उसी कॉल सेंटर में विजय और विनीता नाम के 2 सच्चे दोस्त भी काम करते थे। विजय के मम्मी की तबीयत एक दिन बहुत बिगड़ गई। समय पर तनख्वाह ना मिलने से माँ का इलाज नहीं करा पाया और उसकी माँ का देहांत हो गया। विजय ने उसी रात को कॉल सेंटर की तीसरी मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी। उसको ऐसा हाल में देखकर उसके दोस्त विनीता को भी दिल का दौरा पड़ गया और उसकी भी मृत्यु हो गई। तब से इन दोनों की आत्मा इस कॉल सेंटर में कैद हो गई है और काम करने वाले अनेक कर्मचारियों को अक्सर वे डराते हैं। वो कितने लोगों को मार भी चुके हैं। आपका तो सुरेश भी इन्हीं का शिकार हुआ था। विजय और विनीता के इस हादसे के बाद दैत कॉल सेंटर को छोड़कर दूसरे शहर भाग गया और फिर कभी वापस लौटकर नहीं आया। अगर इस कॉल सेंटर में शांति चाहिए तो कैसे भी करके दैत को कॉल सेंटर के भीतर लाना होगा। फिर चुड़ैल और भूत अपना बदला पूरा करने के बाद हमेशा के लिए कॉल सेंटर छोड़कर चले जाएंगे। मैं आपकी इसमें मदद कर सकता हूँ। मैं एक ऐसी विद्या जानता हूँ कि जिससे दैत जिस जगह पर होगा वह वहाँ से कुछ देर में ही कैसे भी करके इस शहर में पहुँच जाएगा और उसके पैर अपने आप यहाँ खींचे चले आएंगे। कहकर बाबा ने कुछ मंत्र बोले और रात होने का इंतजार किया। जैसे ही रात हुई, बाबा के कहने के मुताबिक कॉल सेंटर के बाहर मौजूद था। दैत धीरे धीरे आगे बढ़ा और अचानक उसके कदम रुक गए, क्योंकि बाबा ने मंत्र बोलना बंद कर दिया था। रात के 12 बजे थे। दैत तो कुछ पता नहीं था कि वह वहाँ कहाँ आया है, लेकिन मंत्र बोलना बंद करने के बाद उसको पता चला कि वह सायापुर शहर में शांति कुंज कॉल सेंटर में है। अचानक उसकी पुरानी सारी बातें याद आ गई है और वह बहुत डरने लगा। दैत के हाथ पैर कांपने लगे। डरावनी आवाज़ से उसको सुनाई दी और उसकी परछाई दिखाई पड़ी। वह परछाई धीरे धीरे बड़ी हो रही थी और उसके निकट आ रही थी। अचानक परछाई ओझल हो गई और एक कटा हुआ हाथ
दैत्य के नज़दीक है और उसका गला जोर से पकड़कर उसको ऊपर की ओर खींचा और नीचे गिरा दिया। गिरकर उठने के बाद उसने देखा कि उसके सामने काले कपड़े में एक भूत था और उसके ठीक पीछे सफ़ेद रंग के वस्त्रों में एक खतरनाक चुड़ैल जिसके नाखून खून से रंगे हुए थे। दैत्य ने कहा, मुझे माफ़ कर दो, मुझे जीने दो, मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूँगा। तुम्हारी वजह से मेरी माँ चली गई है, मुझे खुदकुशी करनी पड़ी, मेरी दोस्त विनीता भी जान चली गई। आज मैं और विनीता दोनों मिलकर तुझे भी यमलोक पहुंचा देंगे। ऐसा कहकर चुड़ैल ने अपने लंबे नाखून से उसका गला पकड़कर और जोर से दबाकर अपने हाथ लाल किए। थोड़ी देर में दैत्य मर गया, फिर दोनों अदृश्य हो गया और शांति कुंज में कभी वापस लौट कर नहीं आए। ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर